पहुंचता ना, वहाँ पर तुम्हारे भाई ना। और चाचा, भारत की पहली चाय की दुकान की पहली चाय की रेट क्या है? क्या इसके ऊपर वो पानी गिर पाएगा? इस पापी के ऊपर, ये ध्यान से देखो इस पापी को। आप लोगों ने कभी इतना प्यारा दृश्य देखा था क्या भाई? पूरा भीग चुके हैं और बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, बहुत ज्यादा हाथ सुन पड़ चुके हैं। भाई इस झरने के नीचे लोगों को बोलते हैं पानी उसके पापियों के ऊपर नहीं गिरता, हमारे ऊपर पानी गिरने का छोड़ो भाई, डबल डबल रैम्बो के दर्शन हो रहे। काफी ज्यादा लोग यहाँ पर उत्सुक होते हैं, आशा रखते हैं कि भारत के पहले गाँव माणा और भारत की पहली चाय की दुकान में चाय की चुस्की ले भाई। यही कारण था श्री गणेश जी से श्राप मिलने का भाई। ये जो पत्थर दिख रहा है ना भाई, इसको मामूली पत्थर मत समझना, सीधे जाके आगे जाके माया हो जा रही है, गायब हो जा रही है भाई। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों मैं हूँ अभी बद्रीनाथ में, और भाई आज आप देखोगे ना जो लाइन लगी है बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए भाई, लगभग भाई 1.5 से 2 किलोमीटर की लाइन है। इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है सुबह सुबह, और हम जा रहे हैं भारत का पहला, नहीं तो आप लोग आखिरी भी मान सकते हैं, क्योंकि उसको पहले आखिरी था, अभी पहला बना दिया मोदी जी ने। तो उसकी दर्शन के लिए, वहाँ की कल्चर जानने के लिए जा रहे हैं, और आप लोगों को वसुधरा वाटरफॉल के भी दर्शन करवाने वाले हैं भाई इस वाली वीडियो में। कल हम गए थे विष्णु चरण पादुका, काफी मस्त से दर्शन हुए वहाँ पर, और बद्रीनाथ के भी मस्त से दर्शन किया करवाया है आप लोगों को। तो वो अगर वीडियो नहीं देखा तो ऊपर जाइए आई कार्ड बटन में, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वरना चैनल पे भी वीडियो आराम से मिल जाती है, देख लेना भाई। काफी मस्त मजेदार वीडियोस है। और अभी ये देखो यार, यहाँ से लाइन लग रही है, ये जो दिख रहा है ना, वहाँ से लाइन लग के मंदिर जो है वहाँ पर है पूरा, वो देखो भाई उतनी दूर मंदिर है, और लाइन इतनी बड़ी लगी हुई है, और लाइन लगती जा रही है भाई। बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं अपने बद्री विशाल जी के। चलो यार हम सीधे अपने सरस्वती माता का दर्शन करते, क्योंकि वहीं से सरस्वती नदी भी आती है भाई। तो भाई भारत के पहले गांव में एंट्री हो चुकी है, और अभी सबसे पहले जाते हैं गणेश गुफा, जहां पर गणेश भगवान जी के दर्शन होते हैं भाई। उसके बाद व्यास गुफा भी चलते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ अनोखी कहानियां जुड़ी हुई हैं उन गुफाओं से। जन प्रियकारी जय जय गिरधारी प्रभु जय जय गिरधारी। तो भाई गणेश गुफा की दर्शन के बाद मैं सीधे आ पहुंचा हूँ व्यास गुफा, जहाँ पर आप लोगों को भारत की पहली चाय की दुकान भी देखने के लिए मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर उत्सुक होते हैं, आशा रखते हैं कि भारत के पहले गाँव माणा और भारत की पहली चाय की दुकान में चाय की चुस्की ले भाई। बहुत लोग यहाँ पर आशा करते हैं भाई एक तरीके से। तो पहले व्यास गुफा जी के दर्शन करते हैं, और यहाँ इसको व्यास गुफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यास ऋषि यहाँ पर श्री गणेश जी के साथ महाभारत की रचना की थी भाई। वो बताते गए थे और श्री गणेश जी उसको लिखते गए थे भाई। और जब गणेश जी लिख रहे थे तो भाई उनको सरस्वती माता बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो गणेश जी ने सरस्वती को माता कहा, आप थोड़ा सा शांति से बहिए, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, व्यास गुरु जी की आवाज़ सुन नहीं पा रहा हूँ। तो माता जी मानती नहीं है, तो गणेश जी गुस्से में आके उनको श्राप दे देते हैं कि तुम आगे जाती हुई गुप्तगामिनी हो जाओगी, माया हो जाओगी, गायब हो जाओगी। तो उसी तरीके से सरस्वती माता माणा विलेज में ही दिखती है, और यहीं पर उसका उगम स्थान है बोलते हैं। अगर आप सीधे यहाँ पर इस परमिशन लेके इस रोड से आप जाओगे ना, तो आप लोगों को सरस्वती पर्वत भी देखने के लिए मिलता है, जो उसकी भी ट्रैकिंग होती है, लेकिन यहाँ पर आर्मी की परमिशन लेके जाना पड़ता है भाई। देखते हैं फ्यूचर में अगर आप लोगों का साथ अच्छा रहा तो सरस्वती पर्वत का भी आप लोगों को जरूर दर्शन करवाऊंगा, ये तुम्हारे भाई का दावा है एक तरीके से। तो सपोर्ट जरूर बनाए रखना, और व्यास गुफा जी के दर्शन करते हैं, और सरस्वती नदी को भी दिखाते कि कैसे वो यहाँ से गायब हो रही है।
आप बहुत देवता बड़े देवता हो, आप चलो आप बैठो। अब तो कोई बात नहीं, आप बहुत महान देवता हो। चलिए भाई साहब बार बार बची मेरी फ़ोन, क्योंकि अंदर ना वीडियो बना रहा था, थोड़ा सा शॉट ले रहा था, छीन लिया था, फोड़ने की चक्कर में चली गई थी। मैं फोटो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। चलो कोई नहीं, गलती मान लेनी चाहिए, मैंने गलती मान ली और उन्होंने दे भी दिया भाई। और यहाँ पर इसका जो गुफा है ना, कितने साल पुराना है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो साफ साफ कितना है, 5330 ईयर्स ओल्ड है, वो भी 2022 से भाई, अभी 3 साल और हो गए, मतलब समझ लो 5333 ईयर्स ओल्ड पुराना ये गुफा है भाई। भाई साहब बहुत ज़्यादा पुराना है भाई, तो महाभारत तो उसी टाइम पर रचना हुआ था। और ये है भाई भारत की पहली चाय की दुकान। और चाचा, भारत की पहली चाय की दुकान की पहली चाय की रेट क्या है? 20 रुपीज़, सिर्फ 20 रुपये, जैसे नीचे मिलता है उसी प्राइस में मिलता है। देखो भाई, पहला चाय सिर्फ 20 रुपये में मिल रहा है। एक बार चुस्की तो बनती है यहाँ पर पहले गांव में, है ना चाचा? इतनी दूर से आया तो पहली दुकान में चुस्की तो बनती है ना। चलिए भाई, चुस्की लेना चाहते हो ना, यहीं पर आपको वायस गुफा के सामने ये दुकान मिलती है, एकदम मस्त सी चुस्की लेना भाई। तो भाई अभी जो आप लोग देख रहे हो यही है सरस्वती नदी, और आप लोग साफ साफ सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो कि कितनी ज़्यादा आवाज़ करती हुई सरस्वती नदी आ रही है भाई। यही कारण था श्री गणेश जी से श्राप मिलने का भाई। ये देखो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, मेरी खुद की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है भाई, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा नॉइज़ की वजह से आप लोगों को आवाज़ कम लग रहा होगा, क्योंकि फ़ोन का जो माइक रहता है थोड़ा सा नॉइज़ कट होता है भाई, नॉइज़ से रिडक्शन कर लेता है। और मैं अभी भीम पुल के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, आपको दूर जाके दिखाता हूँ भीम पुल की भी क्या दृश्य दिखते हैं। और ये जो भाई सरस्वती नदी के ऊपर ही सरस्वती माता का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर सारे श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। और अभी बन रहा है, ये धीरे धीरे बनते हुए जा रहा है जैसे जैसे समय मिल रहा है। और ये जो पत्थर दिख रहा है ना भाई, इसको मामूली पत्थर मत समझना, इसको बोलते हैं भीम पुल, और उसके नीचे से सरस्वती नदी बह रही है भाई। जब 5 पांडव स्वर्ग के रास्ते जा रहे थे भगवान भोलेनाथ को ढूंढने के लिए, तब सरस्वती नदी उनको रास्ता नहीं दिया था, रास्ता पूछा था। तो भीम ने क्या किया, ये इतना बड़ा पत्थर रास्ते पे उनके ऊपर रख दिया, और इसके ऊपर से ही स्वर्ग गए थे ऐसे बोलते हैं, और इसी के वजह से इस पुल का नाम भीम पुल पड़ा है भाई। और जो भगवान गणेश जी ने सरस्वती नदी को श्राप दिया था, तो वो आगे जाते हुए वो काम कर रहा है। देखिए वहाँ से ऊपर से एक नदी आ रही है, और ये सरस्वती नदी सीधे बहती हुई जा रही है। देखो सीधे जाके आगे जाके माया हो जा रही है, गायब हो जा रही है भाई, बिल्कुल दिख नहीं रही है इसी की वजह से। ताकि ये बहुत, यहाँ पर भी देखो कितना आवाज़ कर रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा शोर है सरस्वती नदी का। तो यही कारण था उनको श्राप मिलने का। और यहाँ पर जो 5 पांडव थे, तो किस तरीके के स्वर्ग रास्ते गए थे वो भी यहाँ पर विग्रह के रूप में दर्शाया गया है। पिछले साल तो वो ओपन नहीं हुआ था, बस ये द्वार ओपन हुआ था जो पीछे दिख रहा है। इस साल वो विग्रह भी ओपन हुए हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके के वो विग्रह है भाई। जो द्वार बना हुआ है ना, उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ भी है, स्वर्गारोहण मार्ग करके, स्वर्ग का रास्ता। और जैसे कि आप लोगों को पता है 5 पांडवों को एक कुत्ते ने स्वर्ग का रास्ता दिखाया था करके, तो यहाँ पर सबसे पहले कुत्ते का विग्रह ही दर्शाया गया है। ये पूरा एक कुत्ते का रूप है। और पहाड़ों में आप जब भी जाते हो ना, तो आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए एक कुत्ता ही आता है। आप देखिए, आप ध्यान से जब देखोगे ना, तो अगर आप पहाड़ों में ट्रैकिंग वगैरह करने जा रहे हो तो कुत्ता ही पीछा लगता है। और ये देखो यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर महाबली भीम जी है, जिसने सरस्वती नदी के ऊपर पत्थर रखा था भाई, भीम पुल नाम पड़ा हुआ है। और ये है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन है। देखो भाई, अर्जुन का भी विग्रह है यहाँ पर। और यहाँ पर ये वाले जो है नकुल साहब जी हैं। ये देखो सारे के सारे जो 5 पांडव गए थे स्वर्ग के लिए, रास्ते के लिए, तो उनके साथ ये अपनी द्रौपदी भी है, उनके साथ 5 पांडवों के साथ द्रौपदी भी स्वर्ग के लिए गए थे करके। तो ये स्वर्ग का रोहन है, स्वर्ग का रास्ता है। तो इनके साथ साथ इनका जो मार्ग है, जो जिस तरीके से ये लोग जाते हुए दर्शाया गया है, इसी रास्ते से हम लोग भी सीधे जाते हैं स्वर्ग भाई, स्वर्ग के रास्ते वसुधरा फॉल। तो भाई अभी जो है ना, स्वर्ग का अमृत को छूने के लिए जा रहे हैं, और उसके लिए अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। माणा विलेज से लगभग 6 से 6.5 किलोमीटर दूर बसा वसुधरा जलपात बोल सकते हो, या फिर झरना बोलते हैं ना हिंदी में इसको, हाँ, जो पापियों पे नहीं गिरता है भाई, तो उसकी ट्रैकिंग चल रही है। एक तरीके से ट्रैकिंग ही बोल सकते हो। स्वर्ग का ही रास्ता है। हाँ, यही स्वर्ग का रास्ता है, वापस नहीं आना है।
वहीं रह जाना है। सही है। तो ये जो 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग है आप लोगों को इतना हार्ड नहीं लगेगा, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से आप लोगों को बहुत मेहनती रास्ता लगेगा, क्योंकि ये ना ही चढ़े वाला रास्ता है और ना ही हार्ड वाला है भाई। एक तरीके से बहुत लेवल है, लेकिन आपको अगर ट्रैकिंग करके आदत है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलोगे आप लोग इस रास्ते से। अगर आप लोग बिल्कुल आदत नहीं है तो थोड़ी से 2-2 कदम पे आपकी सांस फूलने लग जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पर। मनरंजनकारी दिति सुत संहारी, जय जय गिरिधारी प्रभु, जय जय गिरिधारी। टिप सुत संरक्षक रक्षक मंझारी, पांडु सुवन शुभकारी गौरव मदहारी, जय जय गिरिधारी। तो भाई नॉन स्टॉप ट्रैक करने के बाद महानाविल से लगभग 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग अपनी ख़त्म हो चुकी है। पीछे देख रहे हो भाई साहब, ऐसा लग रहा है गोलियों की तेज़ी से वहाँ से ऊपर से पानी गिर रहा है भाई। क्या है ना, बहुत ही हाइट से पानी गिरता रहता है ना, तो हवा में ऊपर ही ऊपर उड़ता रहता है, इसलिए लोग बोलते हैं पापियों के ऊपर पानी नहीं गिरता, लेकिन गिरता सब पे है भाई। क्योंकि वो जो चमत्कार हुआ करता था उस ज़माने में, वो चमत्कार अब इस फॉल में, वो अभी इस झरने में वो बचा नहीं है एक तरीके से। चलो भाई, भगवानों से, अपने देवताओं से प्रमाण पत्र लेके आते विथ साइन विथ थप्पा गवर्नमेंट का जैसा, और थप्पे के साथ ही वापस लौट रहूँगा अभी। चलो, हर साल तो यहाँ पर बर्फ़ होती ही है, लेकिन इस साल थोड़ी सी कमी, नहीं तो बहुत मोटी परत रहती है भाई अब बर्फ़ की, वहाँ तक लगी रहती है। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी इस बर्फ़ से गुजर के जाना पड़ेगा मुझे वसुधारा झरने के नीचे नहाने के लिए भाई। एक बात का ध्यान रखना, जब भी बर्फ़ वगैरह पे चल रहे हो ना, अगर आप लोगों को उस रास्ते पे रास्ता लगे तो उस रास्ते से बिल्कुल ना चलना, ताकि वो ज़्यादा हार्ड हो के वहाँ पर फिसलन ज़्यादा हो जाती है। जहाँ पर नया हो फिर से फिसल जाता है, देखो ज़्यादा फिसलेगा नहीं ना, ज़्यादा एक जगह पर खड़ा होता है ना, वो वहाँ पर हार्ड बनता जाता है, बाद में फिसलन हो जाती है, वो पिघलता जाता है ना। तो एक जगह ज़्यादा एक जगह पर रुकना नहीं है, चलते रहना है, और आप लोगों को नए रास्ते पे चलना है ताकि ग्रिप बनी रही आप लोगों को। ये देखो, जहाँ ज़्यादा वाइट दिखे वही चलना है, काला दिखे वहीं पर भी चलना है, कचरा वाला, कचरा सेट नहीं बनना है। लेकिन ओए देख, ओए प्रणाम यही मिल गया, मिलने ला सर्टिफिकेट रेडी हो रही है, बूंदे बूंदे यहाँ पर छींटे आके लग रही है। भगवान जी ना सर्टिफिकेट तैयार कर रहे हैं, थप्पा लगा रहे हैं अभी। देखो क्या लग रहा है यार भाई, भाई थप्पा तो मिल गया, लेकिन रैम्बो देखो, रैम्बो आराम से भाई रेनबो दिख रहा है भाई, ये देखो गायब हो गया इस पापी को देख के, ये है ना अभी सामने ये देखो भाई रैम्बो दिख रहा है भाई ये देखो क्या खूबसूरत लग रहा है भाई। और ये देखो ये ग्लेशियर कितना खतरनाक खाई जैसा लग रहा है, वो कितना कड़क दिख रहा है, देख दीनू कितना कड़क दिखने लगा भाई। इस झरने के नीचे लोगों को बोलते हैं पानी उसके पापियों के ऊपर नहीं गिरता, हमारे ऊपर पानी गिरने का छोड़ो भाई, डबल डबल रैम्बो के दर्शन हो रहे हैं। ये देखो और क्या चाहिए भाई, क्या दर्शन हो रहे हैं डबल डबल रैम्बो के। ओ भाई साहब पूरा भीग चुके हैं और बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, हाथ सुन पड़ चुके हैं। चलिए और थोड़ा मज़ा लेते हैं, और थोड़ा सा आप लोग वसुधारा का कुछ अच्छे दृश्य देखिए भाई। मन्मथ मोहन मुरली रवकारी, विपिन विहारी यमुना तटचारी, जय जय गिरिधारी प्रभु, जय जय गिरिधारी। अघबकपति उद्धारक तृणावर्तकारी, विधि सुरपति मदहारी कंस मुक्तिकारी, जय जय गिरिधारी प्रभु, जय जय गिरिधारी। तो भाई जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता ना, वहाँ पर तुम्हारे भाई ना पहुँच के फोटोशूट और वीडियो की झलक दिखाता है। देख रहे हो वो जो वसुधारा गिर रही है ना, वो जो द्वार दिख रहा है, वो देखने में ऐसा लगता है पहले जब सतयुग और महाभारत हुआ था तो वो रास्ता हुआ करता था शायद स्वर्ग का, और उसी रास्ते से 5 पांडव गए थे स्वर्ग। ऐसा लगता है बहुत ही खूबसूरत है, और ऐसा भी लगता है कि भगवान लोगों ने आजकल के पापी इंसान कहीं एंट्री ना ले करके वसुधारा भगा दिया वहाँ से भाई। काफ़ी मस्त दृश्य है, और आप लोगों को भी
ये खूबसूरत दृश्य बहुत अच्छा लगा होगा। और इस दृश्य में भाई भारत का ध्वज क्या लग रहा है यार। और इसी के साथ अपना माता जी का भी ध्वज है भाई यहाँ पर, काफी सुंदर है। ओ भाई, आप लोगों ने कभी इतना प्यारा दृश्य देखा था क्या भाई? कमेंट में जरूर बताना और हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखना, ताकि आप लोगों का मनोकामना भी पूरी हो। और सब्सक्राइब जरूर, बिल्कुल प्लीज सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे भाई को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। और ऐसे ही एडवेंचर से भरी हुई व्लॉग्स वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी और आप लोगों को घर बैठे बैठे मैं मज़ा दिलाता रहूँगा भाई। चलिए मिलते रहेंगे ऐसे ही और मज़ेदार एडवेंचर्स व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गीत अजामिल गजपति भयहारी, आरत आरती हारी जग मंगलकारी, जय जय गिरधारी।